होगा। विकास के मुद्दे पे अगर बात करना है युवा को तो जरूर वो पवन भैया को जिताएंगे। 6 विधानसभा क्या कुशवाहा पे ही निर्भर है? जात पात से ऊपर उठने की बात नहीं होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के पास एनडीए का टिकट है और पावर स्टार पवन सिंह के पास किसी का भी टिकट नहीं, वो निर्दलीय हैं। छोड़िए ना पवन की बात, पवन पवन क्या पवन बना के एकदम लग रहा है कि पूरा पवनमयी करना कोई जरूरी है ना। आप काराकाट लोकसभा सीट बिहार का हॉट लोकसभा सीट बना हुआ है, क्योंकि वहां से इस बार चुनावी मैदान में पावर स्टार पवन सिंह है और अगेंस्ट में देखा जाए तो एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है। अभी हमारे साथ बीना मानवी है, जो कि पिछले दिनों क्षेत्र का दौरा करके आई हैं, पवन सिंह से मिल के आई हैं, स्टेज पे कुछ कहते हुए भी नजर आई हैं। क्या कुछ लगता है काराकाट इस बार हॉट लोकसभा सीट बना हुआ है? काराकाट तो हॉट और नॉट फॉर ओनली बिहार, पूरे इंडिया का बना हुआ है। हाँ। मतलब सबकी नजर जो है वहीं टिक गई है। बाकी कौन कहां से कौन लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है ध्यान भी नहीं जा रहा है। तो ठीक है, पावर स्टार का पावर है, लोगों की लोकप्रियता है, दिख रही है। अब तो देखना ये है कि क्या होता है। नजर तो है ही, हमारी भी नजर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो लगता है पावर स्टार पवन सिंह वहां कुछ नया कमाल करके दिखाएंगे? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, एक इतिहास जो रचने की बात अगर हम कर लें, युवा अगर चाह जाए इस धरती पे कि हमें जात पात से ऊपर उठ के काम करना है, अगर इस बार वहां पे कुशवाहा फिर आ जाते हैं, चाहे कोई कुशवाहा है, वो आए या आए, दोनों तो कुशवाहा ही हैं, आ जाते हैं, तो वो काराकाट लोकसभा जो है ना, इस्टेब्लिश जात पे निर्भर लोकसभा हो जाएगा कि यहाँ जब भी रहेगा तो कोई कुशवाहा ही रहेगा। तो ये चीज, ये ठप्पा हटाना पड़ेगा ना जनता को। एक बात बताइए, हम कब इन मानसिकताओं से ऊपर उठेंगे? अगर लोकसभा 6 विधानसभा, 6 विधानसभा क्या कुशवाहा पे ही निर्भर है? जात पात से ऊपर उठने की बात नहीं होनी चाहिए। माना कि जात पात से ऊपर उठने की बात होगी, क्यों नहीं होगी? यहीं पे तो जातीय समीकरण देखा जाता है, जातीय जनगणना करवाया जाता है। बिहार में तो जातीय जनगणना हुआ है ना। क्या यही तो बोल रहे हैं कि आज के युवा अगर जागरूक नहीं होंगे तो कब होंगे, कब होगा बदलाव बिहार में? हमें जात पात से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा कि एक जात कभी एक सिस्टम को नहीं चला सकता। कोई भी दुनिया का व्यक्ति, मंत्री, विधायक क्या एक जात के वोट से जीत सकता है? नहीं ना जीत सकता है। उसको सारे जात के वोट चाहिए होते हैं। तो ये जो हमेशा सालों साल से, जाने कई साल से कुशवाहा के अलावा कोई वहां आए ही नहीं है। अरे कभी यादव भी आए, कभी सिंह भी आए, कभी कोई बनिया भी आए, तो एकदम घोषित क्षेत्र हो गया है कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के पास एनडीए का टिकट है और पावर स्टार पवन सिंह के पास किसी का भी टिकट नहीं, वो निर्दलीय हैं। तो यही तो मैं जनता से अपील कर रही हूँ कि युवाओं को मौका दीजिए। निर्दलीय होने से क्या होता है? क्या किया उपेंद्र कुशवाहा ने? मैं क्षेत्र में घूम के आई हूँ, बद से बदतर स्थिति है। वो जाके अपना, मैंने तो बोला था ना, मैंने तो उनको बोला उपेंद्र जी को कि आपने क्या काम किया। आप इतना इंटरव्यू दे रहे हैं ना जी, आप अपने काम का लिस्ट दे दीजिए ना कि देखिए मैंने इतने सालों में ये काम किया यहाँ पे। पवन सिंह अगर बनते हैं सांसद तो अपने काम का लिस्ट देंगे? नहीं देंगे तो 5 साल बाद वो भी जाएंगे। तो मुद्दा ही नहीं पता होता तो काम का लिस्ट कहाँ से दे देंगे? कैसे आप कह सकती हैं कि मुद्दा पता नहीं होता? अभी इंटरव्यू में वायरल हुआ था, काफी वायरल क्लिप है जिनमें उनसे पूछा जाता है कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है, तो वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। नहीं बोलना चाहिए, हम लोगों को इस मुद्दे पे बात नहीं करनी चाहिए। मुद्दा डेफिनेटली जब वो रहेंगे, आज वो अभी हमसे पूछेगा कि आप जा रही हैं दिल्ली में, चुनाव हो रहा है लड़ने के लिए, वहां का किस मुद्दे पे काम करिएगा, तो हम तो बोलेंगे कि मुद्दा क्या। अभी जाएंगे तब ना पता चलेगा मुद्दा क्या है। आदमी जब कहीं रहेगा तब तो उसका मुद्दे की बात होगी, जब है ही नहीं वहां। अब वो गए हैं, आप पूछो ना मुद्दा, आप बताएंगे मुद्दा। इतने दिन जाके बैठ गए ना, तो मतलब वो ट्रेंड हो गया है कि मुद्दा क्या, अगर मुद्दा पूछा जाए तो क्या बोलना है। मुद्दा नहीं है, पवन के वचन हो रहा है, मुद्दे की बात ही नहीं हो रही। पवन आएंगे तो क्या क्या करेंगे, किस किस क्षेत्र में क्या क्या उनको करना है, आप बताइए ना। छोड़िए ना पवन की बात, पवन पवन क्या पवन बना के एकदम लग रहा है कि पूरा पवनमयी करना कोई जरूरी है ना। आप उपेंद्र जी का ही नाम लेते रहिए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं। नाम के साथ काम भी गिनाइए हमको। आपको पता है वहां पे उज्ज्वला योजना नहीं है? आपको पता है वहां पे अभी शौचालय नहीं बने हैं काराकाट में? जिस जिस क्षेत्र में हमारी प्रियंका झा जा के दिखाने का काम की है भाई, महिलाओं को कोई फैसिलिटी नहीं है वहां पे, किसी भी कोई योजना वहां पहुंचाई नहीं गई है। क्या इतना पिछड़ा हुआ लोकसभा है वो? और आप कहते हैं कि मोदी का हाथ जिसके सर पे रहेगा वो आदमी जीत जाएगा।
तो कब ले मोदी जी बचाई हन, ये बताइए ना। काम कीजिए ना, काम करिएगा तो बचिएगा, नहीं काम करिएगा तो जनता तो खदेड़ी देगी ना। इस बार पवन सिंह काराकाट के सांसद बनेंगे? बनना चाहिए, नया चेहरा है, आना चाहिए। एक उनपे धब्बा भी है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, भोजपुरी के कलाकार हैं, और भोजपुरी कलाकारों का इतिहास रहा है कि पहली बार में सांसद नहीं बने हैं। हाँ। पहली बार में हार ही हाथ लगी है, दूसरी बार में ही विजय प्राप्त हुई है। तो इतिहास नहीं होता है क्या? भोजपुरी है तो भोजपुरी के तो सभ्य हैं, किसको बोलेगा आप नहीं है? नाम गिना देंगे ऊपर से नीचे, सारे ही तो भोजपुरी के हैं। लेकिन भोजपुरी कलाकारों की बात हो रही है। रवि किशन पहले बार में सांसद नहीं बने, मनोज तिवारी पहले बार में सांसद नहीं बने, दिनेश लाल यादव पहले बार में सांसद नहीं बने। पहली बार तीनों को हार लगी हाथ, दूसरी बार ही जीत पाए हैं। देखते हैं कि इस बार क्या होता है। तब तो और बहुत दिलचस्प बात आपने कह दी है। तब तो कोने कोने से अब व्यू लेना ज्यादा जरूरी हो गया है कि बात जब ऐसी आ जाएगी तो देखना और दिलचस्प होगा कि आखिर बातें होती क्या है, कोई पहली बार में सांसद बनता है कि नहीं बनता है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री पे जो ये धब्बा लगा हुआ है, जो इतिहास है पुराना, उसको पवन सिंह खत्म करेंगे? बिल्कुल करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे, और करना चाहिए उनको। और वो क्या करेंगे वहां, उनके मतलब राजनीति में भी एक नया लकीर खींचेंगे क्या? बिल्कुल खींच देंगे लग रहा है। माहौल जो चल रहा है ना, बिल्कुल वहां पे युवा अगर चाह जाए तो दुनिया का, आपने देखा ना कितने बड़े बड़े संविधान में बदलाव हो गए। किसके आंदोलन पे? युवा के आंदोलन पे। आज वही युवा, काराकाट के तमाम युवाओं के लिए चैलेंज की बात है। आप जो हो हल्ला कर रहे हो, आजमा लो युवाओं मिलके कि पवन भैया को जिताते हो कि नहीं जिताते हो। अब मैं कर रही है क्या? हाँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ काराकाट के युवाओं पे कि इतना हाय भैया, हेलो भैया, हाय भैया, सेल्फी भैया जो हो रहा है। लेकिन भीड़ और वोटर दोनों में बड़ा फर्क होता है। नहीं, युवा को चैलेंज है और युवा को अब आजमाने का वक्त आ गया है। अगर युवा चाह ले तो काराकाट में बदलाव भी होगा और विकास भी होगा। विकास के मुद्दे पे अगर बात करना है युवा को तो जरूर वो पवन भैया को जिताएंगे, और महिलाएं तो साथ हैं ही। इस बार काराकाट लोकसभा सीट बिहार का हॉट लोकसभा सीट में से एक है, जहां पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और बीना मानवी का कहना है कि इस बार बदलाव होगा, जाति को देख के वोट नहीं मिलेगा, बल्कि जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा। अगर पिछले इंटरव्यू की बात करें तो पवन सिंह को पिछले इंटरव्यू तक ये नहीं पता था कि आखिर मुद्दा क्या होता है, लेकिन अब पवन सिंह को सब कुछ पता है। मुद्दा क्या होता है, चुनाव क्या होता है, और चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ करना होता है, और क्या करेंगे तो जनता आगे भी उन्हें जिताएगी और फिर से सांसद भवन भेजेगी। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।